बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आज मौसम बहुत ही ठंडा है। कभी कभी तो इतनी धूप लग जाती है और कभी कभी तो इतनी ठंड लगती है। आज तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, दोबारा से ठंड आ रही है। और इतनी ठंड में मैं इनके लंच बॉक्स में फ्राइज बना के रख रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा है बच्चों ने कि फ्राइज खाने हैं। तो फ्राइज में पहले से ही बच्चे खांसी कर रहे हैं। इतना इशू होता है ना, जब भी फ्राई कोई भी चीज़ दिया जाए, मुझे समझ नहीं आती बच्चों को दिया क्या जाए। अगर सैंडविच देते हैं, कोई रोटी देते हैं सिंपल, या कोई भी चीज़ देते हैं, वो छोड़ के आ जाते हैं, वो वैसे का वैसे लंच बॉक्स फुल लेके आ जाते हैं। तो खैर उनकी मर्जी से फिर दिया है। उनको ऑलरेडी गला ख़राब है, उनका खांसी चल रही है, मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है। तो बच्चों को मैंने लंच बॉक्स डाल दिया था। बच्चे जा रहे थे और इतनी ठंड बढ़ गई थी, एकदम से ठंडी हवाएं चल रही थी और सूरज निकलते निकलते अंदर घुस गया फिर से। उसको भी पता नहीं ठंड लग रही थी, तो बस ख़त्म हो गया धूप वाला सीन। और मुझे ये उम्मीद थी कि मैं धूप निकलती है तो मैं धूप में बैठती हूँ, मगर आज की जो ठंडक थी ना, उफ कमाल ठंडक। और ठंड इतनी ज़्यादा, और उस ठंड में मैंने मूलियाँ कद्दूकश की हैं। और ये कद्दूकश करना इतना टफ काम है, ठंडी मूलियाँ और ठंडे हैंड और ठंडा मौसम और ठंडी हवाएं। तो ठंडे ठंडे में ये मैंने मूलियाँ कद्दूकश की, उसमें मसाले डाले हैं और अब पराठा चलेगा सबके लिए। तो डिमांड देखें, इतनी ठंड में दूसरों की डिमांड क्या होती है, मुझे ये बना दो, मुझे फलाम बना दो। तो जो बनाने वाला होता है वो तो उसको ठंड लगती ही नहीं है। ये भी एक अजीब बात है कि जो बना रहा होता है उसको ठंड नहीं लग सकती, और जो डिमांड कर रहा है वो सिंपली कह देता है ये वाला दिल कर रहा है, ये खाना है, वो खाना है, फलां खाना है। तो डिमांड करने वाले तो बहुत आसानी से कह देते हैं, मगर जो बना रहा होता है, जो काम कर रहा होता है, उससे पता होता है। आज वाकई बहुत ठंडा मौसम था, ठंडी हवाओं वाला, धुंध नहीं थी, फोग वाला सीन नहीं था, मगर ठंडी हवाएं चल रही थी। तो खैर मैंने पराठा बना लिया रो धो के, क्योंकि ये तो मजबूरी होती है हाउस वाइफ की कि उसने खाना बनाना है। तो ना चाहते हुए बीमार है या कोई भी मुश्किल है तो उसे खाना बनाना है। तो जो भी जैसे मर्जी है, बच्चों के लिए तो वो कभी भी बीमार नहीं हो सकती, बच्चों के लिए तो वो उठ बैठेगी, तो उसके लिए उनके लिए तो ज़रूरी है। तो पराठे मैंने बनाए, मूली वाले पराठे थे। आज काफ़ी दिनों बाद मूली वाले पराठे बनाए हैं। तो मूली वाले पराठे बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, अक्सर मैं शेयर करती रहती हूँ। अब देखें, पराठा बनाया और साथ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं मुझे एग फ्राई करके दें। तो डिमांड देखें इसकी, मूली वाला पराठा और साथ अंडा। तो मुझे समझ नहीं आती कि कैसी कैसी डिमांड कर लेते हैं और कैसी कैसी चीज़ों के साथ क्या क्या बना लेते हैं, कम्बिनेशन समझ से बाहर होता है। खैर मैंने अंडा भी फ्राई कर दिया। मेरा दिल कर रहा था मैं उल्टा सीधा करके इसको फ्राई कर दूं, मतलब मूली वाले पराठे के साथ क्या कम्बिनेशन हो सकता है, कोई समझ नहीं आई। खैर उनका खिलाया पिलाया, उनके पेट भरे। उसके बाद रज़ाई का कवर, जो कि लास्ट मैंने कल वाले व्लॉग में थोड़ा सा दिखाया था, कवर चढ़ाते चढ़ाते मुझे 2 दिन लग गए हैं। तो टाइम जो है वो बड़ी मुश्किल से निकलता है। घर के कामों के अलावा जो एक्स्ट्रा काम पड़ते हैं, जैसे रज़ाई के कपड़ों के, इस तरह की चीज़ें, सिलाई के, या कोई भी एक्स्ट्रा काम रूटीन के से हटके। जैसे रूटीन में तो खाना बनाना चल रहा होता है, रोटी बनाना चल रहा होता है, मगर ये ऐसे जो काम होते हैं वो एक्स्ट्रा होते हैं, उसके लिए स्पेशल जो है टाइम निकालना पड़ता है हाउस वाइफ को। तो ये रज़ाई कल भी मैंने थोड़ी सी दिखाई थी धूप में, कल तो फिर भी थोड़ी सी धूप निकली थी, आज बिल्कुल ही ठंड थी। तो आज मैं रूम के अंदर बिछा के कारपेट, तो उसके ऊपर इसको कवर रज़ाई पहले मैंने बिछा लिया। उसका कवर जो मैंने उसके ऊपर चढ़ाना था उसको उल्ट कर लेना, उल्टा मतलब उल्टा कर लेना, उल्टा करके उसके ऊपर उसको वैसे ही बिछा देना जैसे रज़ाई बिछाई हुई है। तो ये वैसे ही बिछाई है, ये मेरी अम्मी ऐसे करती होती हैं। तो मुझे याद था थोड़ा बहुत, तो मैंने कहा आज इस तरह ही, जो बड़ा अच्छा फोल्ड हो जाता है और नुक्कड़ नुक्कड़ पे इनका रज़ाई चली जाती है, जहाँ जहाँ पे पूरा कवर होता है फिट बैठ जाता है। तो ऐसे मैंने बिछा दी थी इसको अच्छे से, और ये बड़ा इजी काम होता है, बड़ा आसानी से हो जाता है। तो इसको रोल बना के फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके ना जो मुंह वाला साइड होती है ना ओपन, उसको उस साइड से हाथ डाल के तो ये ऐसे कर देना है, इसको कवर को निकाल देना है बाहर वाले साइड। रज़ाई अंडा बड़ा अच्छा इजीली ये निकल जाता है। कल मैंने चढ़ाया था, कल मुझसे उल्टा चढ़ गया, फिर मैंने आज चढ़ाया प्रॉपर। मैंने कहा चलो वीडियो भी बना लेते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं मेरी जैसे जिनको नहीं पता होता, मुझे बड़ी चीज़ों का नहीं पता होता, बड़ी चीज़ें सीख रही हूँ, बड़ी सीखी हुई थी, और कुछ पता ही नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि कभी किया ही नहीं था, तो अब करती हूँ। तो रज़ाई का कवर चढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत मैली के चैली हो रही हूँ।
तो फिर मैंने शर्ट चेंज करके फिर मैंने फेस पे मैंने कहा थोड़ी सी मसाज कर ले, किसी भी किस्म की मसाज कर लें। ये एवियन कैप्सूल है और इसमें मैंने एलोवेरा जेल पूरी नेक पे अप्लाई किया, फेस पे अप्लाई किया। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसका मसाज किया सॉफ्टली, और उसके बाद मैंने एक लगा लिया था, कोई भी आप क्ले लगा सकते हैं, कोई मास्क लगा सकते हैं, कोई भी जो मास्क है वो आप अप्लाई कर सकते हैं और बड़े अच्छा नीट स्किन हो जाती है। और मैंने अभी इसका मसाज किया है। मेरे पिंपल निकल रहे हैं, ये देखें। जब पिंपल ज़्यादा निकल रहे हों तो बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी चाहिए, फिर मज़ीद निकलते हैं। तो ये मसाल का मसाज। और साथ मैंने आलू रखे हुए थे बॉईल होने के लिए। बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो मैंने कहा उनके लिए टिक्कियाँ बनाती हूँ, रोल गोल बनाती हूँ आलूओं के, क्योंकि आलू की टिक्कियों से वो भागते हैं। और उसके बाद इसके जो फ्राइज बनते हैं बॉइल्ड आलूओं के, वो भी मैं आज बनाऊंगी। तो ये आलू मैंने इकट्ठे बॉईल कर लिए थे तो रोल के लिए, सॉरी। और इसके अलावा इसके मैं फ्राइज बनाने वाली थी आज, जो बॉयल आलू करके बनते हैं। तो ये मैंने प्याज काट ली, छोटी छोटी हरी मिर्चें थी, हरा धनिया था, तीनों चीज़ें इसमें मैंने आधे आलू इसमें डाल दिए। इसके मैंने गोल रोल बनाने हैं आलूओं के, तो कबाब रोल जो होते हैं। तो इसमें दड़ा मिर्च थोड़ी सी डाल दी, इसमें नमक ऐड कर दिया थोड़ा सा, और इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया मैंने। उसके बाद इसको सही तरह ज़ोर से दबाया, सही तरह मिक्स कर दिया एक दूसरे के साथ। और ये इसमें मुझे याद भूल गया था, लाल मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर दो, तो मैंने ऐड कर दिया। फिर मैंने इसका बनाया रोल, गोल करके दबा के पेड़ा बना के इसको गोल रोल कर दिया। फिर इसको मैंने काट के डिवाइड करना था, जो रोल बनाने थे उसके, तो इसको मैंने कटाकट कर दिया रोल के लिए। तो इसका मैंने एक जो है उठाया पीस और इसको रोल कर दिया। रोल लंबे लंबे बनने हैं, इसको आप स्टिक के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं डाल के, और ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने वैसे सिंपल फ्राई करने थे ब्रेड क्रम्स लगा के। तो इसको रोल की शेप दे के मैंने उसे बेला और ये आराम से रेडी हो गए। उसके बाद जो आलू आधे मैंने रखे थे, इसमें मैंने हरा धनिया ऐड किया, इसमें लाल मिर्च ऐड की, इसमें दड़ा मिर्च थोड़ी सी ऐड की, इसमें जीरा ऐड किया, इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया, इसमें चिकन पाउडर ऐड किया, और इसके एंड पे मैंने कॉर्नफ्लोर होता है वो ऐड किया। कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया, और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से दबाया, गूंदा, ऐसे गूंदा जैसे रोटी गूंदते हैं और रोटी बेलते हैं, वैसे मैंने इसको बनाया। अब ये माशाल्लाह से रेडी था पेड़ा। तो अब मैंने इसको बेलना था, और बेल के फिर मैंने इसको स्टिक वाली शेप देनी थी, जैसे फ्राइज वाली शेप होती है। तो इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर लगा दिया कॉर्नफ्लोर, या आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने कॉर्नफ्लोर लगा दिया, ऊपर मैंने हाथों की मदद से इसको बिछा दिया, और एक छोटी सी रोटी बन जाती है वैसे हाथों से ही इसको मैंने फैला दिया था। इसको फैलाने के बाद ब्रीक करना, जितना ब्रीक करना चाहे कर सकते हैं इसके ऊपर ही रख के, क्योंकि नीचे आटा लगा होता है, इतना चिपकता नहीं है और बड़ा इजीली। फिर मैंने कटर के साथ इसको शेप दे दी, और ये ज्यादा लंबे बन गए थे मुझसे। तो इतने लंबे, इसको हाफ भी कर सकते हैं छोटे स्टिक बनाने के लिए, मगर ये लंबी स्टिक थी, कुछ टूट भी गई थी। तो बाकी मैंने जो मैंने रोल बनाए थे उनको मैं ब्रेड क्रम्ब भी लगा दिया। ये रोल को ऐसे लगा, इसको फ्रीज भी कर सकते हैं, इस हालत में आप फ्रीज कर दें फिर फ्राई कर दें। मगर मैं अभी कुछ फ्राई करने वाली थी, कुछ जो है वो फ्रीज करने वाली थी। तो अभी मैंने ये जो स्टिक बनाई थी, ये फ्राइज मैंने बनाई थी, वो मैंने ऑयल गर्म था तो मैंने इसमें डाल दी, और इतनी अच्छी बन गई, फूल गई, इतनी मजे की क्रिस्पी जैसे होती है और बड़ी टेस्टी। और ये मैंने काफी अरसे बाद बच्चों के लिए बनाई है। तो मैं, बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, मैंने कहा चलो बच्चों को खिलाती हूँ, मगर हसन अभी नहीं आया था, मैंने कहा चलो हुसैन को ही दे देती हूँ, ये बनता है तो वो आके रोल, आलू वाले रोल खाएगा। तो ये बन गया था, बड़े अच्छे, बड़े क्रिस्पी, बहुत मजे के, मुझे बड़े पसंद आए थे। ये बच्चों के लिए बड़ी अच्छी है। वो खैर वो मैंने दे दिया उसको, वो मेरे पास ही खड़ा था और कह रहा था मुझे और भी दो, तो मैंने कहा और बस रोल मिल सकते हैं आपको, ये इतने ही बनाया मैंने। और इसके साथ मैं इजाजत चाहती हूँ, कल फिर मिलूंगी नए